चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो डिज़ाइन कैसी है, उस डिज़ाइन में जो एसेट्स वगैरह हैं उसे डाउनलोड कैसे करने हैं और बाकी की सारी चीज़ें हमने कल देख ली थी। सेटअप वगैरह कर लिया था, बूटस्ट्रैप को कनेक्ट कर लिया था। बूटस्ट्रैप कनेक्ट करने के बाद हमने आइकन वगैरह के फ़ॉन्ट ऑप्शन कनेक्ट कर लिया था। तो इतना तो सबको आइडिया है कि हमने यहाँ पे सबसे पहले बूटस्ट्रैप की लिंकिंग की थी, उसके बाद बूटस्ट्रैप की CSS की लिंकिंग की थी और बूटस्ट्रैप आइकन की लिंकिंग की थी। फिर हमने style.css यानी अपना मेन CSS लिंक किया था। इतना काम हो गया था। साथ ही जावास्क्रिप्ट में बूटस्ट्रैप वाली जावास्क्रिप्ट की लिंकिंग की थी और अपने मेन जावास्क्रिप्ट की लिंकिंग की थी। अब हम शुरू करते हैं आगे की चीज़ें। अब हम अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। ये हमारा इंडेक्स पेज है। इंडेक्स पेज डायरेक्टली हमारा ये होम पेज होने वाला है। होम पेज में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक टॉप बार दिखाई देता है, छोटा सा एक टॉप बार दिखाई देता है। उसके बाद हमें मेन्यू दिखाई देता है, न्यू बार। उसके बाद राइट साइड में एक इमेज यानी ये कैरोजल है और लेफ्ट साइड में हमारा कैटेगरी का सेक्शन। तो इसे जल्दी से डिज़ाइन कर लेते हैं। टॉप बार को बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक ड्यू लूँगा। इस ड्यू को एक क्लास दे दूँगा टॉप बार। ड्यू को एक क्लास दे दी मैंने टॉप बार। style.css में आएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट टॉप बार। डॉट टॉप बार की जो हाइट रखेंगे वो रखेंगे हम लोग 50 पिक्सल और इसकी विड्थ रखेंगे 100% और बैकग्राउंड कलर में अभी के लिए इसका ब्लैक दे देता हूँ। और इसके अंदर जो टेक्स्ट कलर होगा या उसको कलर लिख सकते हैं, कलर वाइट। CSS में इतनी चीज़ें करें, टॉप बार में करें। इसको मैं गोलाइज कर देता हूँ ताकि ये पे विराम दिखाई दे। तो यहाँ पे ये टॉप बार हमें दिखाई दे रहा है, ये देखो। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ब्लैक कलर की एक पट्टी आ गई है। अब इसमें बूटस्ट्रैप से हम लोग क्या क्या कर सकते थे, क्योंकि हम लोग बूटस्ट्रैप जब लिंक किए हैं तो हमें CSS लिखने की बहुत कम ज़रूरत होती है। ये तो बूटस्ट्रैप है, अगर टेलविंड होता तो हमें और भी कम लिखने की ज़रूरत होती है। कैसे? देखो, हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया है। इसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास यूज कर सकते हैं bg-dark। bg-dark क्लास से बूटस्ट्रैप में बैकग्राउंड कलर ब्लैक होता है। मैं अगर CSS से बैकग्राउंड कलर ब्लैक हटा देता हूँ फिर भी हमारे इसके टॉप बार का कलर ब्लैक ही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे bg-dark लिखा है। अगर मैं इस bg-dark को हटा दूँ तो देखो अब ये वाइट हो जाएगा। क्लियर है? तो bg-dark से बैकग्राउंड कलर ब्लैक होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर वाइट लिखा है। इससे ये होगा कि हम लोग इस डिव के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर वाइट आएगा इस तरीके से। बट हम अगर कलर वाइट ना लिखें तो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक आता है, इस वजह से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट है, बस ब्लैक होने के चलते दिख नहीं रहा है। बूटस्ट्रैप में भी इसके लिए क्लास है, इसके लिए है टेक्स्ट माइनस लाइट। तो लाइट से क्या होता है, वो वाइट कलर होता है। तो हमने देखा 2 लाइन की CSS हमारी कम हो गई, जो कि सिर्फ 2 क्लासेस से हो गई हैं। उसके बाद इसको सेंटर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आई होप क्या आएगा, सेंटर। सेंटर तो आ गया बट टॉप और बॉटम से सेंटर में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैंने बताया था सेंटर करने का सबसे सही तरीका क्या है, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या होगा कि आइटम बिल्कुल ही सेंटर में आ जाएगा, टॉप और बॉटम से भी सेंटर में आ जाएगा और लेफ्ट और राइट से भी वो सेंटर में आ जाएगा। अब इसके लिए बूटस्ट्रैप में हमारे पास फ्लेक्स प्रॉपर्टीज होती है। इसे हम चाहें तो 3 लाइन की जो हमने CSS लिखी है उसकी जगह हम लोग फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, जो डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए हमने CSS लिखी है वो हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं d-flex। d-flex लिखने से इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगी। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अलाइन आइटम सेंटर के लिए भी हमारे पास क्लास होती है। अलाइन आइटम सेंटर के लिए हम लिखते हैं आइटम्स माइनस सेंटर, आई थिंक, या अलाइन माइनस सेंटर।
अलाइन आइटम्स सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। इस क्लास से क्या होगा कि जो हमने ये अलाइन आइटम सेंटर CSS में लिखी है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरीके से जस्टिफाई के लिए भी हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जो हमने यहाँ पे लिखा है CSS में, इसे हम हटा सकते हैं और हम इसके लिए क्लास लिख सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अब ये टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ गया उसी तीनों प्रॉपर्टी से जो हमने CSS में लिखी थी, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब उन तीनों CSS की प्रॉपर्टी को हमने यहीं पे बूटस्ट्रैप के क्लास से लिख दिया। डी फ्लैग्स से हो गया हमारा डिस्प्ले फ्लैग्स, उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर से हो गया अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से हो गया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो इस तरीके से हमने जो काम हम CSS से करते हैं, मतलब यहाँ पे कम से कम 5 से 7 लाइन की CSS होती है, वो हमारी एक सिंगल लाइन में बूटस्ट्रैप के क्लास से होगी। आई होप कि टॉप बार कैसे बनाएंगे ये समझ में आया होगा तुम लोग को बूटस्ट्रैप का यूज करके। तो इसमें हमें लिखना क्या था, यहाँ पे लिखना है समर सेल फॉर ऑल स्विम सूट्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे ऑफर चलेगा, मैं अभी के लिए एक ऑफर डाल देता हूँ 50% ऑफ ऑन ऑल समर ड्रेसेस। इस तरीके से हमने एक ऑफर डाल दिया, इस तरीके से ऑफर दिख रहा है, प्रॉपर हमने इसे बूटस्ट्रैप से कर लिया है। अब इसके आगे चलते हैं, आगे हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है ये न्यू बार। न्यू बार बनाने के लिए एक ड्यू चाहिए और ड्यू के अंदर इतने सारे आइटम्स चाहिए। इसे करते हैं, तो ये हमारा टॉप बार बन गया है। टॉप बार को एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ क्या है, एक ड्यू बनाया, क्लास दे दिया मैंने न्यू, क्लास मैंने दे दिया न्यू, या फिर इसे न्यू बार दे सकते हैं, तुम चाहो तो न्यू टैग का भी यूज कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी है हमें। सबसे पहले एक ब्रांड का नाम रहेगा, उसके बाद हमारे मेन्यू रहेंगे, उसके बाद एक सर्च है और 2 आइकन्स हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ड्यू बना दिया मैंने, इसको दे दिया ब्रांड नेम, ब्रांड नेम लिख दिया GTex। क्लियर है, ओके। अब मेन्यू में 4 आइटम्स हैं, यहाँ पे गया, मैंने बनाया ये टैग बना देते हैं होम, होम के बाद कॉन्टैक्ट, अबाउट, कॉन्टैक्ट, अबाउट और साइन अप। साइन अप, इस तरीके से हमने ये मेन्यू बना लिया। मेन्यू के बाद अब हमें बनाना है ये सर्च बार। सर्च बार बनेगा कैसे, देखो वो मैं तुम्हें पहले समझा देता हूँ, क्योंकि सर्च बार में एक इनपुट बॉक्स है और एक आइकन है, 2 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि इसे कैसे हम लोग बनाएंगे। मैं आ गया यहाँ पे टिल्ड रो में। अब देखो उसे बनाना कैसे है सर्च बार को। सर्च बार बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्यू बनाएंगे। ये हमारा बन गया मेन ड्यू। मेन ड्यू को अब हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। किस तरीके से, मेन ड्यू को हमने डिवाइड किया, सबसे पहले एक हिस्सा ये जिसमें हमारा इनपुट बॉक्स आएगा, और एक हिस्सा ये, यहाँ पे हमारा आइकन आएगा। इस तरीके से मेन ड्यू को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। हमारा ब्लैक वाला मेन ड्यू था, मेन ड्यू को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक साइड में हमने सर्च बार लगा दिया और एक साइड में हमने आइकन लगा दिया। यहाँ पे हमारा आइकन आएगा और यहाँ पे आएगा सर्च बार, यानी इनपुट बॉक्स। क्लियरली यहाँ पे आएगा इनपुट बॉक्स। इस तरीके से हमारा सर्च बार बन के कंप्लीट होगा। क्लियर है। अब हम इसे कोड कर लेते हैं। प्लान हमारा ये रहने वाला है,
अब इसे हम लोग जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक मेन ड्यू रहेगा, इसको हम क्लास दे देते हैं सर्च बार। इसके अंदर एक इनपुट बॉक्स रहेगा और एक आइकन रखेंगे। आइकन के हम लोग सर्च का आइकन रखेंगे। सर्च के आइकन के लिए हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप आइकन। तो मैं आ जाता हूँ बूटस्ट्रैप आइकन की वेबसाइट पे। मैं कोशिश करता हूँ क्रोम ओपन कर लूँ, मैं इस पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँ। ये हो गया क्रोम ओपन, इसे बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप आइकन। एक चीज़ और देख लो, VS कोड में एक इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे जैसे कभी भी हम लोग गो लाइव करते हैं, गो लाइव मैंने किया तो मोस्टली ये ओपन जो होता है ये होता है एज में, एज में ओपन हो रहा है। तुम अगर चाहते हो कि इसे तुम चेंज करो और कभी भी गो लाइव करो तो वो इसमें क्रोम में ओपन हो तो उसको चेंज कर सकते हो। कैसे, सेटिंग पे क्लिक करो और यहाँ से आ जाओ सेटिंग में, बिल्कुल यहाँ पे सेटिंग में आ गए। यहाँ पे सर्च करो, सर्च बार में लाइव सर्वर। जैसे ही लाइव सर्वर सर्च करोगे तो यहाँ पे आएगा लाइव सर्वर सेटिंग और कस्टम ब्राउज़र। कस्टम ब्राउज़र आ रहा है, ध्यान रहे कि लाइव सर्वर की सेटिंग्स में कस्टम ब्राउज़र। अब यहाँ पे नल है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एज ले रहा है। तुम यहाँ पे क्लिक करो और इसे कर दो क्रोम, इसे कर दो क्रोम। अब तुम्हारा लाइव सर्वर जो है क्रोम पे सेट हो गया है। अब सेटिंग बंद कर दो। अब मैंने इसे बंद किया और अगेन गो लाइव किया तो अब देखो, अब ये मेरे क्रोम के टैब में ओपन हुआ है। मैं सिर्फ ये क्रोम का टैब है। अब मेरा ये मैं क्लोज कर देता हूँ। एक बार फिर से मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर मैं दोबारा गो लाइव करता हूँ तो अब ये क्रोम में ओपन होगा, ना कि एज में। एज कहीं भी ओपन नहीं है, क्रोम ओपन है। तो इस तरीके से तुम सेटिंग को चेंज कर सकते हो चाहो तो हमें आइकन लेना था, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा बूटस्ट्रैप आइकन। मैं बूटस्ट्रैप के आइकन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया। यहाँ पे हमें चाहिए सर्च बॉक्स, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया सर्च। ये रहा वो आइकन। यहाँ से आई टैग हम लोग कॉपी करेंगे, आई टैग कॉपी किया और अपने कोड में पेस्ट कर दिया। हमारे पास यहाँ पे आइकन आ गया। आइकन के बाद अब हमें क्या लगाना था, दो और आइकन है, हार्ट के और कार्ट के। हार्ट और कार्ट, दो आइकन और हैं, इसे भी हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च किया हार्ट। हार्ट का आइकन विश लिस्ट में यूज किया जाता है। ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये सही है। इसे कॉपी किया, सर्च बार के बाद हमें रखना है हार्ट का आइकन और एक और आइकन चाहिए हमें कार्ट के लिए। कार्ट में हम ऐसा आइकन भी रख सकते हैं और बास्केट वाला भी, ये वाला रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। देख लेते हैं हमें कौन सा रखना है। हमें ट्रॉली वाली रखनी है। ट्रॉली अगर है तो ये सही है, ये रखते हैं कार्ट 3। ये हमने यहाँ पर डाला। अब देखो आइकन्स आ गए हमारे। अब ये कैसे कैसे सेट हो रहा है उसको ध्यान नहीं दो बिल्कुल। बाय डिफ़ॉल्ट न्यू बार के लिए क्लास होती है ना बूटस्ट्रैप में, इस वजह से वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी वाली क्लास ही ले रहा है। तो वो उसमें वो होगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो वो सारे में स्पेसेस दे रहे हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पे थोड़े से ब्रेकडाउन और करेंगे। ये हमारा न्यू बार है। न्यू बार में एक ब्रांड आइकन है, उसके बाद मेन्यू पूरा का पूरा एक एरिया है मेन्यू का, और उसके बाद एक एरिया है जिसमें ये 3 फंक्शनैलिटी आ रही है। इसको कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, देखो ये हमारा पूरा का पूरा मेन्यू है, पूरा का पूरा ये मेन्यू है। अब इस मेन्यू में न्यू बार है, इस न्यू बार में 3 चीज़ें हैं। क्या, पहला यहाँ पे है ब्रांड आइकन, यहाँ पे है ब्रांड का नाम या ब्रांड आइकन, जो भी तुम्हें रखना हो रख सकते हो।
ब्रांड आइकन। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रांड आइकन है। ब्रांड आइकन के बाद एक और सेक्शन है जो कि है यहाँ पे मेन्यू का सेक्शन। इस मेन्यू के सेक्शन में है होम, अबाउट, ये सारी चीज़ें, यानी ये मेन्यू वाला सेक्शन है हमारा। मेन्यू के सेक्शन के बाद एक और सेक्शन है जिसमें हमारे सर्च बार और कार्ट विश लिस्ट, ये वाले सेक्शन है। सर्च है, कार्ट है और विश लिस्ट है, ये तीनों चीज़ें हैं। क्लियर है? तो टोटल हमारे मेन मेन्यू में 3 चीज़ें हैं। अब इनको सही तरीके से सेट करने के लिए सबसे पहले ये हमारा मेन मेन्यू होगा। उसके बाद ब्रांड आइकन एक डिव के अंदर रहेगा प्रॉपर। होम अबाउट वाले मतलब मेन्यू वाले सेक्शन एक डिव में रहेंगे और ये तीनों के तीनों एक डिव में रहेंगे। तभी हम इन्हें सही से एडजस्ट कर पाएंगे फ्लेक्स वाइज। क्लियर है? तो इस तरीके से सेट कर देते हैं। ये हमारा एक डिव में है ऑलरेडी, कोई बात नहीं। ये पाँचों अलग हो रहे हैं अभी चारों। तो मैं पहले एक डिव बनाऊँगा, इसको क्लास दे दूँगा मैं न्यू मेन्यू। ये न्यू बार के मेन्यू है और इन चारों को उठा के इसमें रख दिया। न्यू मेन्यू में इनको रख दिया। उसके बाद ये है लास्ट वाला ऑप्शन, इसको हम लोग कह सकते हैं न्यू एक्शन। न्यू एक्शन नाम का एक डिव बनाया और इसमें इन सब को रख दिया। इस तरीके से नेस्टेड रखने का फ़ायदा क्या होगा? अब देखो, न्यू बार के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें हैं। पहला हमारा ब्रांड नेम, दूसरा मेन्यू और तीसरा न्यू एक्शन। 3 चीज़ें हैं सिर्फ। जैसे ही मैंने क्लास न्यू बार दिया तो ये स्पेस बिटवीन लेता है। स्पेस बिटवीन लेते ही ये देखो इन तीनों को उसने सेट कर दिया अपने अकॉर्डिंग। सेट कर दी। फिलहाल हमें ऐसा चाहिए नहीं, तो हम न्यू बार की जगह न्यू बार की क्लास को हम चाहें तो ओवर राइट करके ट्राई करते हैं डॉट न्यू बार, या फिर हम यहीं पे करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह स्पेस अराउंड चाहिए। अराउंड करने से ये चीज़ें सेट हो रही हैं। तो हमने न्यू बार दिया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड किया, तो ये चीज़ें दोनों साइड से गैप लेके सेंटर में आ गई। इतना क्लियर है? ब्रांड नेम के साथ थोड़ा सा काम करते हैं। ब्रांड नेम की फ़ॉन्ट साइज बड़ी होनी चाहिए। अब इसके लिए ना बूटस्ट्रैप में सीधे सीधे क्लासेस है। मैं बताता हूँ तुम्हें, बूटस्ट्रैप में इसके लिए कई सारे क्लासेस बने हुए हैं ऑलरेडी। फ़ॉन्ट साइज की इसमें टोटल 6 क्लासेस बने हुए हैं। जैसे ध्यान से देखना, जीटेक्स के लिए मैं अभी फ़ॉन्ट साइज ले रहा हूँ। मैंने लिखा FS-1-1, दैट मीन्स फ़ॉन्ट साइज 1। ये है फ़ॉन्ट साइज 2, उससे छोटी होगी। फ़ॉन्ट साइज 3 इससे भी छोटी होगी। या फिर तुम चाहो तो मैं इसे 6 जगह पर कॉपी करके दिखा दूँ। ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट साइज 1, ये हो गया फ़ॉन्ट साइज 2, फ़ॉन्ट साइज 3, फ़ॉन्ट साइज 4, फ़ॉन्ट साइज 5 और फ़ॉन्ट साइज 6। टोटल 6 फ़ॉन्ट साइज हो गए। अब देखो, फ़ॉन्ट साइज 1 सबसे बड़ा है, फ़ॉन्ट साइज 2 उससे छोटा, 3 उससे भी छोटा, 4, 5 और 6। जैसे H1, H2, H3, H4, H5 और H6 होता है, उस तरीके से प्रॉपर इसमें क्लासेस बनी हुई हैं फ़ॉन्ट साइज के लिए। तो तुम इसको कर सकते हो इस तरीके से। तो हमें यूज करना है, मान लो फ़ॉन्ट साइज 1 सही लग रहा है, फिलहाल 1 रहने देते हैं, बट 2 कर देता हूँ मैं। अब ये हल्का सा बोल्ड है। बोल्ड के लिए भी इसमें एक क्लास है बूटस्ट्रैप में, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। उसको कहते हैं फ़ॉन्ट वेट, FW करके होगा फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट के लिए इसमें क्लास है FW माइनस बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। तो ये बोल्ड होना चाहिए, FWBOLD। बोल्ड हो गया ये हल्का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये पांचों मेन्यू को सेट करना है। मेन्यू को सेट करना है, ये चारों मेन्यू इसके अंदर है, ठीक है। सबसे पहले हम इनका
इनके बीच में गैपिंग वगैरह करते हैं। गैपिंग करने के लिए मैंने बताया था फ्लेक्स बना दो, गैप दे दो 3 गैप कम लग रहा है 4 दे दो। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी देंगे हम इसे, तो हम इसकी फ़ॉन्ट साइज करते हैं 5 कम है 4 सही है। टेक्स्ट तो हम इसका रखेंगे डार्क ही, तो टेक्स्ट माइनस डार्क, कलर ब्लैक होना चाहिए बट हुआ नहीं। ओके, टेक्स्ट माइनस डेंजर, कोई दिक्कत है, ये क्लास ओवरराइड हो रही है, इसको चेक करना होगा। अभी हमें इसका टेक्स्ट डेकोरेशन भी हटाना है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन हटाने के लिए बूटस्ट्रैप में कोई क्लास है? इसके लिए बूटस्ट्रैप में सीधे क्लास है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। ये यहाँ से नहीं काम कर रहा है, न्यू मेन्यू, सॉरी, ये ए टैग पे काम करेगा, सिंगल इसे हमें सिंगल लिखना होगा तब काम करेगा। मतलब हम चाहें तो इन सब के क्लासेस अगर लिखते जाएँ तो ये काम करेगा, काम कर रहा है, बट हम ऐसा करेंगे नहीं। इससे अच्छा है कि हम थोड़ी सी CSS लिख लें। तो डॉट न्यू बार के अंदर ये है न्यू मेन्यू, ठीक है। डॉट न्यू बार के अंदर, डॉट न्यू मेन्यू के अंदर ए टैग जो है इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। और क्या करना है, कलर ब्लैक, ये हो गया क्लियर। और क्या करना है इसमें हमें, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। फ़ॉन्ट फैमिली फ़िलहाल रहने देते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली बाद में देखते हैं। तो इतना हो गया, न्यू बार तक हमारा ये लगभग कंप्लीट हो गया। अब हमें इस वाले सेक्शन को सही करना है, इनपुट और सर्च। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि सर्च बार कैसे बनाएंगे। सर्च बार न्यू सेक्शन को सबसे पहले मैं D-फ्लेक्स दे देता हूँ और यहाँ पे गैप दे देता हूँ 3 का, ताकि एक लाइन में आ जाए और गैप आ जाए आपके बीच, क्लियर है। अब हम इस वाले सेक्शन को बस डिजाइन करते हैं, जो मैं बता रहा था न्यू बार का, सॉरी इसका सर्च का। सर्च में हम लोग सबसे पहले एक मेन ड्यू बनाएंगे, ब्लैक वाला, ये वो हमने बना दिया है। ब्लैक वाला बनाएंगे, ब्लैक वाले को बनाने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, इसकी डिस्प्ले जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए फ्लैग्स। फ्लैग्स होने से एक दूसरे के बगल में आ जाएंगे। और अलाइन आइटम सेंटर होना चाहिए, ताकि इनके बीच के आइटम्स जो हैं बिल्कुल ऊपर और नीचे से सेंटर में रहें। क्लियर है, करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो न्यू एक्शन है, न्यू एक्शन के अंदर है सर्च बार, तो न्यू एक्शन, तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, डॉट न्यू एक्शन के अंदर डॉट सर्च बार, यही है। सबसे पहले मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, तो सर्च बार को बॉर्डर देने के लिए भी बूटस्ट्रैप का अपने पास क्लास है, आई थिंक बॉर्डर -1 2 ऐसे करके चलता है। एक क्लास है बॉर्डर, बॉर्डर देते ही ये चारों साइड से बॉर्डर दे देगा। तो देखो इसके चारों साइड से ये बॉर्डर आ गया है, दिख रहा है, हल्का सा बिल्कुल बॉर्डर आया है। अब बॉर्डर को हम चाहे ना तो कलर भी दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया बॉर्डर। अब हम चाहते हैं बॉर्डर जो आए वो आए रेड कलर में, तो रेड के लिए बॉर्डर माइनस डेंजर, तो देखो रेड कलर में बॉर्डर आ गया, क्लियर है। तो हमने इसको बॉर्डर दे दी। बॉर्डर देने के बाद हम चाहते हैं कि इसमें पैडिंग दें। पैडिंग इसमें देखो दो तरीके से काम करती है, पैडिंग बूटस्ट्रैप में जैसा काम करता है वो समझाता हूँ। देखो ये अगर हमारा बॉक्स है, क्लियर है, पैडिंग देखो इसमें चलेगा कैसे। पहला पी की वैल्यू हम 1 से 6 तक दे सकते हैं। 6 तक देने का मतलब है कि पैडिंग की वैल्यू इसमें 6 तक डिफाइन है, तो ये तो हम लिख सकते हैं। जैसे ही हम P6 लिखेंगे तो ये चारों साइड से पैडिंग लेगा, चारों साइड से पैडिंग लेगा। दूसरा तरीका होता है कि तुम सेपरेट दो,
P माइनस टॉप, P माइनस बॉटम, चारों साइड के लिए। उसके बाद एक और तरीका है PX। PX का मतलब हुआ पैडिंग और X एक्सेस में। X एक्सेस मतलब कि लेफ्ट और राइट से, तो लेफ्ट और राइट से कितना तुम्हें पैडिंग देना है। तो जैसे ही मैंने लिखा PX 2, तो ये इधर से भी, इस वाले एरिया से भी पैडिंग लेगा और इधर से भी पैडिंग लेगा। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी होती है PY। PY का मतलब होता है ऊपर और नीचे से पैडिंग, Y एक्सेस यानी ऊपर और नीचे से पैडिंग। इसको भी हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, मैंने कहा PX में 2 लेना और PY में 3 लेना, और चेक करते हैं। तो देखो PX में इसने 2 लिया और PY में इसने ज़्यादा लिया है। क्लियर है? तो फिलहाल दोनों साइड में 2 2 कर देता हूँ, तो चारों साइड तो बराबर ही ले रहा हूँ, तो इससे अच्छा मैं लिख दूँ P माइनस 2 पैडिंग चारों साइड से 2 की। अब हमें ये इनपुट बॉक्स जो है इसको हाइड रखना है। क्लिक करते ही ये जो विजिबल हो रहा है ना, इसे हमें हाइड रखना है। तो जो ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको हम क्लास देंगे। इसका क्लास होना चाहिए क्या? आउटलाइन नन, आउटलाइन नन। आई होप बूटस्ट्रैप में वो क्लास नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। इनपुट बॉक्स के लिए वैसे बूटस्ट्रैप में कौन कौन सी क्लास है ये चेक करते हैं। इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स के लिए कोई खास क्लासेस डायरेक्ट नहीं है, वो ग्रुप्स में या फॉर्म वाइज बनी हुई है। तो हमें इसे डायरेक्ट CSS से लिखना होगा। तो मैं लिख देता हूँ सर्च बार के अंदर जो इनपुट है उसके लिए, सर्च बार के अंदर जो इनपुट है, इनपुट है उसके लिए मैंने कहा कि तुम्हारा आउटलाइन जो है नन हो जाए, तुम्हारा बॉर्डर जो है वो भी नन हो जाए। तो इस तरीके से इनपुट बॉक्स लग रहा है कि गायब हो गया, बट है वो यहाँ पे वो इनपुट बॉक्स है। क्लिक करते ही हम चाहें तो इसमें लिख सकते हैं चीज़ें। क्लियर है? सर्च बार ये सही है, हमने इसको बना दिया है नैव एक्शन को डिस्प्ले फ्लैग्स, ये गैप्स, ये सब सही है। बस ये आइकन इसके सेंटर में नहीं आ रहे हैं, तो सेम अलाइन आइटम्स सेंटर, तो अब ये सेंटर में आ गया। अब ये जो दिख रहा है इस तरीके से रेड, इसको हम रेड नहीं दिखाएंगे। तो बॉर्डर था, बॉर्डर माइनस डार्क, और बॉर्डर रेडियस के लिए भी हमारे पास क्लास होती है बूटस्ट्रैप में, बॉर्डर रेडियस। चेक करता हूँ मैं बॉर्डर रेडियस के लिए कौन सी क्लास है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस के लिए क्लास है इसमें राउंडेड, जो सबसे छोटी क्लास है। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बॉर्डर, सॉरी, हम यूज कर सकते हैं राउंडेड। राउंडेड हल्का सा बस कर लेते हैं। पैडिंग हमने इसे चारों साइड से जो दी थी वो मैं देता हूँ सिर्फ एक्स एक्सेस में। ठीक है, अब देखो सर्च बार हमारा बन के ये रेडी है। हम चाहे तो इस पर क्लिक करके लिख सकते हैं। सही दिख नहीं रहा है तो हम इसे P चारों साइड से ही देते हैं पैडिंग। ठीक है, PY में 2 रहेगा और PX में 3 रहेगा। अब ज़्यादा सही दिख रहा है। तो लगभग हमारा मेन्यू बार इस तरीके से बन के तैयार है। इसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी दिख रही है, इसकी साइज़ मैं छोटी करूँगा, 4 की जगह 5। अब ये सही दिख रहा है। तो अप्रॉक्स मेन्यू बार हमारा कंप्लीट है, बशर्ते इसमें बॉर्डर नहीं है, इसमें बैकग्राउंड कलर है। ओके, तो जो हम लोग अभी तक इनपुट में बॉर्डर दे रहे थे वो हमें नहीं देनी है। ये बॉर्डर और बॉर्डर डार्क का कोई फ़ायदा है नहीं, सर्च बार में बैकग्राउंड कलर रहेगा, और वो भी वाइट का एक शेड है। तो वो कलर तो बूटस्ट्रैप में डिफाइन होगा नहीं, बूटस्ट्रैप में बहुत ही लिमिटेड कलर डिफाइंड है, बट आई थिंक है सेकेंडरी कलर के नाम से। हम एक बार चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ
बैकग्राउंड कलर देने के लिए बीजी और कलर का नाम बीजी माइनस सेकेंडरी। हाँ सेकेंडरी कलर है बट वो वैसा नहीं है जैसा हमें चाहिए, हमें ये CSS से लिखना है। मैं CSS से लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, अभी के लिए ब्लैक लिखते हैं और चेक करते हैं। तो ये इनपुट वाला कलर ब्लैक हो नहीं रहा है, इसको भी करना पड़ेगा, तो साथ ही साथ इसका भी बैकग्राउंड कलर लिख देंगे ब्लैक। अब हो गया, ठीक है। हमें ब्लैक नहीं चाहिए, वाइट का एक शेड चाहिए, अप्रॉक्स इतना। लगभग ये ठीक है कलर। ये क्या बात हुई, जब सेम कलर है तो सेम आना चाहिए, अलग अलग क्यों आ रहा है। क्या दिक्कत है, इसको बैकग्राउंड कलर हम रख सकते हैं। एक और ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट। अब ठीक है, तो हमारा सर्च बार भी बन गया, यानी लगभग हेडर हमारा पूरा न्यू बार का सेक्शन बन गया। हम इनकी फ़ॉन्ट साइज थोड़ी बहुत चाहें तो बड़ी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई इशू है नहीं। ट्राई करते हैं क्या इनके पास FS काम करता है। मैंने लिखा फ़ॉन्ट साइज 2, इन पर भी काम करता है। इनकी फ़ॉन्ट साइज 4 करके देखते हैं, 4 सही दिखना है। तो यही फ़ॉन्ट साइज इस आइकन पे भी दे देते हैं और यही फ़ॉन्ट साइज इस आइकन पे। तो इस पर 4 नहीं सही लग रहा है, ये ऐसे ही ठीक है, ठीक है। ये आई टैग है सीधा, इसको हमें ए टैग के अंदर रखना चाहिए क्योंकि बाद में हम इस पर पेजेस लिंक करेंगे, इसलिए ए टैग के अंदर रख देते हैं। ए टैग के अंदर रखते ही कलर इनका चेंज हो गया है, तो हम इसको क्लास दे सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और ट्राई करते हैं। सॉरी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन नेम टेक्स्ट माइनस डेंजर और डार्क। डार्क से ब्लैक कलर होता है, डेंजर से रेड कलर होता है, और यही क्लास फिर यहाँ पे भी। तो हमारा ये हेडर सेक्शन पूरा बन के रेडी है। अब हम आते हैं इसके मेन सेक्शन इस पे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवाइड कैसे करना है हमें ड्यू को, क्योंकि बिना ड्यू को डिवाइड किए तो हम इसमें काम करेंगे नहीं। और ड्यू डिवाइड करने के लिए अब हम लोग परसेंटेज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास बूटस्ट्रैप में और भी चीज़ें होती हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग इसमें परसेंटेज की जगह कुछ और यूज करने वाले हैं। ये चीज़ें मैं हटा नहीं रहा हूँ, इसे मैं ऊपर कर देता हूँ। जब तुम्हें ये टीएल ड्रॉ मिलेगा तो साथ ही साथ तुम्हें ये चीज़ें भी मिल जाएंगी, तुम इसे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो या समझ सकते हो, या फिर इसे वहीं रहने देते हैं। मैं नया पेज ओपन कर लेता हूँ, ये पेज 2 पे आ जाता है। अब देखो बूटस्ट्रैप में हमारे पास एक ऑप्शन होता है ड्यू वगैरह डिवाइड करने के लिए, कॉल्स, कॉल और रोज। ये हमारा ड्यू है, क्लियर है, ड्यू है। इस ड्यू को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर एक और ड्यू बना देंगे रो। रो बनाने के बाद हमारे पास जो पावर होती है वो ये होती है कि अब हम इसे 12 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, 12 टोटल सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही कोई ड्यू रो बनता है तो अब हम उसे 12 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ये काम कैसे करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले अभी तक जितना काम हो गया है उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक एक कमेंट डाल देते हैं। जैसे ये टॉप बार है हमारा, मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉप बार, टॉप बार लिख दिया। ये न्यू बार है, न्यू बार लिख दिया।
इनको कर दिया हमने 1। क्लियर। अब हम यहाँ से काम करेंगे बिल्कुल नया। हम पहले ये देखेंगे कि ड्यू डिवाइड कैसे होता है। मैंने बनाया है कि ड्यू, इस ड्यू की कोई भी हाइट और विड्थ नहीं है, ये ड्यू दिखाई भी नहीं देगा। बूटस्ट्रैप में हमारे पास क्लास होता है कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर। कंटेनर क्लास से भी ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन कंटेनर क्लास से होता क्या है, इसके लिए एक सेकंड में इसमें BG अगर डेंजर डालूँ तो दिखाई देगा, सही है नहीं। देखो मैंने ड्यू दिया, इसको दे दिया box1 ताकि ये दिखाई दे अभी के लिए, डॉट box1। इसकी मैंने हाइट दे दी, मान लो हाइट दे दी 100 पिक्सल और विड्थ दे दी 500 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे दिया टी, ताकि ये ड्यू हमें दिखाई दे। ड्यू दिख रहा है, क्लियर है। 500 की जगह इसे भी 5 कर दो और इसे 8 कर दो, तो ये दिख रहा है 8 भी कम है, 900 पिक्सल, ठीक है। इतना ड्यू बना हुआ है। अगर हम इसमें देखते हैं डॉट कंटेनर, दिखा नहीं है, BG डेंजर, फिर भी नहीं दिखा, हाइट 50 पिक्सल, अब ये दिख जाएगा, दिख गया, ठीक है। यानी ड्यू को बाय डिफ़ॉल्ट हाइट इसमें बूटस्ट्रैप में देनी होती है। तो एक ड्यू बनाया मैंने, उसको क्लास दे दिया कंटेनर, और ये दिखाई दे इसलिए इसकी मैंने हाइट दे दी 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने लिख दिया BG डेंजर या डार्क, दिख रहा है। ये है हमारा कंटेनर। सेम एक और क्लास है अभी हमारे पास बूटस्ट्रैप में, उसका नाम है कंटेनर माइनस फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर इतना है कि जब भी कंटेनर क्लास यूज होता है तो देखो लेफ्ट और राइट से वो पैडिंग लेके काम करता है, इनके बीच गैप होता है। और फ्लूइड क्या होता है, इसकी विड्थ 80 पूरा 100% होता है, दिख रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं ड्यू डिवाइड करने में। कंटेनर फ्लूइड, मैं कंटेनर के अंदर आया, कभी भी ड्यू हमें डिवाइड करना है तो हम एक कंटेनर बना लेंगे या कंटेनर फ्लूइड बना लेंगे, या कोई भी एक ऐसा ड्यू बना लेंगे जिसकी हाइट और विड्थ हो एटलीस्ट। क्लियर है, हमने बना ली। इसके बाद अब हम बनाएंगे रो, ये इम्पोर्टेंट है। बिना रो बनाए हम कॉल्स वगैरह लिख तो सकते हैं, काम करेगा, लेकिन सही तरीका नहीं है वो लिखने का, कभी भी वो सही तरीका नहीं है लिखने का। इसलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि सबसे पहले एक कंटेनर बनाए या एक ऐसा ड्यू बनाए जिसकी हाइट या विड्थ दी गई हो। हाइट और विड्थ देने के बाद अब हम उसका रो बनाएंगे। रो हमने बना दी, रो बनाने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं कैसे? मैंने लिखा एक और, अब इसके अंदर ड्यू बना दिया और उसको क्लास दे दिया कॉल 6। कॉल 6 लिखा जैसे ही, BG माइनस डेंजर, दिखा नहीं, आई होप हाइट नहीं है इसलिए। इसकी मैंने हाइट दे दी 100 पिक्सल। अब देखो कॉल 6 जैसे ही मैंने किया तो ये आधा, 6 का मतलब हुआ, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम रो बनाते हैं तो उसे 12 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। 12 सेक्शन में जब डिवाइड कर सकते हैं तो 6 इसका आधा हुआ, 6 जब आधा हुआ तो उसने आधे सेक्शन को रेड कर दिया। बाकी के 6 के लिए हम फिर कर सकते हैं, एक और ड्यू बनाएंगे, उसको हम क्लास दे देंगे
सेम एज इट इज ऐसे ही। और डेंजर की जगह मैं यूज करता हूँ प्राइमरी। इसकी भी हाइट देनी होगी, बिना हाइट के ये ड्यू दिखेगी नहीं। तो देखो दोनों ड्यू अलग अलग कलर में है। अब इसमें अभी भी एक दिक्कत है, क्या ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है? ये ड्यू क्या मोबाइल रिस्पॉन्सिव है? नहीं, ये ड्यू तो एज इट इज ही काम कर रहा है, दिख रहा है। अभी भी वो दोनों वैसे ही हैं, जबकि एक ड्यू को नीचे आ जाना चाहिए था फ़ॉन्ट साइज पे, तब वो ज़्यादा सही दिखता। तो कॉल 6 की जगह हम यूज कर सकते हैं कॉल माइनस SM, या फिर LG पे ट्राई करते हैं, कॉल LG6, कॉल LG6। अब देखो इसे मैं बंद करता हूँ फ्लूड को अभी। कॉल LG6 लिखा, ये दोनों नीचे आने लगे। बड़े स्क्रीन पे दोनों एक दूसरे के बगल में हैं, बड़े स्क्रीन पे कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जैसे ये छोटे स्क्रीन पे गया है तो ये दोनों एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। अब LG का मतलब ये हुआ कि लार्ज स्क्रीन पे ये 6-6 में डिवाइड हो जाएंगे, एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। बड़े स्क्रीन पे ये एज इट इज रहेंगे, कॉल 6 में। क्लियर है? अब मान के चलो कि LG ये तो बड़े डिवाइस पे भी काम कर रहा है, हमें बिल्कुल स्मॉल डिवाइस पर अगर चाहिए तो हम इसके लिए यूज करते हैं SM, कॉल SM। कॉल SM पे क्या होगा? अब देखना, फ़ोन की साइज पे ये एक दूसरे के नीचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोबाइल की साइज पे भी वही रहेगा। मतलब मोबाइल के 3 साइजेस होते हैं, मैंने पहले बताए थे। एक होता है 425, दूसरा होता है 375 और तीसरा होता है 320। जब मैंने रिस्पॉन्सिव वाली क्लास में थी तभी मैंने बताई थी कि टोटल 3 मोबाइल्स पे हम लोग वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं। तीनों पे तो ये सेम रहेगा, क्योंकि हमने लिखा है कि जब भी स्मॉल डिवाइस पे जाए, स्मॉल डिवाइस में कौन आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। SM का मतलब है स्मॉल डिवाइस, और इसमें आते हैं फ़ोन्स। तो फ़ोन्स पे ये तीनों ही फ़ोन की साइज़ पे ये सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही बड़े स्क्रीन पे जाएगा तो ये एक ही रो में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने LG नहीं लिखा है। अगर हम यहाँ पे लिख लें LG भी, कॉल LG6, तो अब देखो बड़े साइज पे भी ये डिवाइड हो जाएगा, एक के नीचे एक आ जाएगा। कॉल LG6, बड़े स्क्रीन पे एक से नीचे एक नहीं आया, आई थिंक ये नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे स्क्रीन पे डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ नहीं। अभी मैंने इसे कहा है कि लार्ज स्क्रीन पे, यानी टैबलेट की साइज़ पे जैसे ही आना तो एक दूसरे के नीचे हो जाना। सिंपल सी बात है, जब वो टैबलेट की साइज़ पे एक दूसरे के नीचे है तो अब ये जितना भी छोटा होगा तो एक दूसरे के नीचे ही रहेगा। क्लियर हो? इस वजह से ये फ़ोन की साइज़ पे भी एक दूसरे के नीचे रहेगा, मीडियम साइज़ पे भी, मतलब मोबाइल की तीनों साइज़ पे भी एक दूसरे के वो नीचे रहेगा, और टैबलेट के साइज़ पे भी एक दूसरे के नीचे। लेकिन जैसे ये डेस्कटॉप की साइज़ या लैपटॉप की साइज़ पे जाएगा तो एक दूसरे के अगल बगल रहेगा। अब हम चाहते हैं कि लैपटॉप की साइज़ वगैरह पे भी वो एक दूसरे के नीचे ही रहे, लैपटॉप वगैरह के साइज़ पे भी वो एक दूसरे के नीचे ही रहे। तो इसके लिए फिर हम लिख सकते हैं कॉल्स वाइज इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये कॉल वाइज कैसे डिवाइड होगा तो एक बार चेक करते हैं। अगर मैं लिखूँ सिर्फ कॉल तो ये तो ऐसे है, ठीक है। कॉल -6 लिखा, कॉल -12 लिखा, सही है। कॉल -12 लिखा जैसे ही, तो मैंने इसको ये कहा कि तुम 12 की 12 साइज जो है ना वो तुम सिंगल सिंगल ले लो। पहले वाले ड्यू को मैंने ये कहा कॉल 12 का मतलब ये हुआ कि तुम पूरी साइज ले लो। मैंने कहा ना कि जब भी हम लोग रो में डिवाइड करते हैं तो हम टोटली 12 नए सेक्शंस बना लेते हैं। अब मैंने पहले वाले को ये कहा कि 12 के 12 सेक्शन तुम ही रख लो, दूसरे वाले को भी कहा कि 12 सेक्शन तुम ही रख लो।
जब ये पहला वाला अपना टोटल 12 सेक्शन रखेगा तो ये विथ फुल हो गई तो उसका अगला एलिमेंट नीचे आएगा। तो इस तरीके से हम लैपटॉप के स्क्रीन पे से डिवाइड कर सकते हैं। अभी तो ये हुआ बराबर डिवाइड करना। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन भी है, जैसे एक ड्यू है और अगर इसे मुझे छोटा बड़ा डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। टोटल हमारे पास 12 है, बस इसे इस तरीके से समझो कि हमारे पास 12 डब्बे हैं। अब हम इस 12 डब्बे को अपने अकॉर्डिंग कैसे भी सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये ड्यू डिवाइड हो 3 हिस्सों में, एक थोड़ा सा छोटा रहे इतना सा, एक उससे बड़ा रहे और फिर एक जो है इसके बराबर रहे, ऐसे मतलब 2 बराबर रहें और बीच वाला बड़ा रहे, तो हम इसे भी डिवाइड कर सकते हैं। अब सोचो हमारे पास 12 डब्बे हैं टोटल और इसे डिवाइड करना है 3 हिस्सों में कि एक बड़ा एक छोटा ऐसे चले, तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, ये छोटे वाले को अगर मैं चाहूँ तो 2 दे दिया मैंने, इस छोटे वाले को 2 दे दिया, 2 और 2 4 हो गए, 4 12 में से माइनस कर दो 8 बचाना, इसकी साइज 8 होगी। यानी हमें कैसे भी टोटली 12 डब्बे फुल करने होते हैं, बस 12 डब्बे जैसे ही फुल होंगे ये डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसे हम लोग बना के देखते हैं कोड में। मैंने 3 ड्यू बना दिया। मैंने पहले को दे दिया कॉल -2, दूसरे को दे दिया कॉल -8 और तीसरे को दे दिया कॉल -2। 2 और 2 4 और 8 12 हो गया। देखो ये 3 हिस्सों में टूट गया। मैं कलर बदलता हूँ, प्राइमरी की जगह मैं यूज करता हूँ डार्क, डेंजर हो गया है, प्राइमरी हो गया है। हमारे पास दूसरे में और भी कलर है, मैं भूल जाता हूँ। प्राइमरी, डेंजर, एक और है सक्सेस। सक्सेस ग्रीन कलर में आता है हमेशा, ये रहा सक्सेस। इसके अलावा और भी कई कलर्स हैं। तो 3 हमने डिवाइड कर दिए। अब देखो अभी ये 3 तो डिवाइड हो गए, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन पे ये तीनों एक ही में आ रहे हैं। टैबलेट की साइड पे भी तीनों एक ही में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कॉल में डिवाइड किया है। जब भी हम कॉल में डिवाइड करते हैं तो वो किसी भी फ़ोन वगैरह पर रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। इसे मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ ताकि तुम भूल ना जाओ। जब भी कॉल में डिवाइड होगा तो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। कॉल में डिवाइड करने का मतलब होता है कि लैपटॉप के स्क्रीन पे यही रखना है। जब वो लैपटॉप के स्क्रीन पे वही है तो टैबलेट में भी वही रहेगा, फ़ोन में भी वही रहेगा। तो जब भी कॉल में डिवाइड होगा, ऐसे हेडिंग दे के लिख देता हूँ, तो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। क्लियर है? कॉल के बाद अब आता है LG। LG में डिवाइड होगा तो लैपटॉप टैबलेट पर रिस्पॉन्सिव होगा। और SM में डिवाइड होगा तो मोबाइल में रिस्पॉन्सिव होगा। अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, जैसे फ़ोन की साइज पे अगर हम आते हैं तो रिस्पॉन्सिव नहीं है। फ़ोन में अगर हम चाहते हैं ये तीनों एक दूसरे के नीचे नीचे दिखे तो यहाँ पे लिख देंगे बस SM, कॉल SM2, कॉल -SM-2 8 और 2। तो देखो तीनों फ़ोन की साइज पे रिस्पॉन्सिव है, लेकिन लैपटॉप की साइज पे एक ही में है। फ़ोन की साइज में अलग अलग है। टैबलेट की साइज पे कैसे रहेगा? टैबलेट के साइज पे एक ही में रहेगा, क्योंकि हमें टैबलेट के लिए बताया है नहीं कि अलग अलग करना है। अगर हम टैबलेट के लिए अलग अलग बताएंगे तो वो अलग अलग करेगा। तो टैबलेट के लिए अलग करने के लिए क्या लिखते हैं? LG। क्लियर है? तो इस तरीके से डिवाइड होता है। ये तीनों के तीनों ड्यू को हमने और टैबलेट में ऐसे रखा है, जबकि फ़ोन में इसे हमने रिस्पॉन्सिव कर दिया है कि तीनों एक दूसरे के नीचे आ जाए, इस तरीके से।
बाकी इसके बारे में अभी कॉल एसएम और रो इसके बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे वैसे वैसे हम लोग इसे सीखते हुए चलेंगे। तो अब हम लोग अपने आगे के प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे। इसे मैं कमेंट रख देता हूँ अभी के लिए, बाद में मैं इसे हटा दूँगा। जब आज ये कोड गिटहब पे अपलोड होगा तो तुम्हें ये मिल जाएगा एज इट इज़, कहीं पर नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं इसे हटा दूँगा। तो हमें जो बनाना था अब हम उस पर आते हैं। हमें बनाना है ये सेक्शन। इस सेक्शन में दो पार्ट होंगे, एक को हम रखेंगे 9 की साइज़ पे और दूसरे को रखेंगे 3 की साइज़ पे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे आया, मैंने एक डिव बनाया, क्लास दे दिया, कंटेनर देना हो गया, कंटेनर फ्लूइड। तो देखो अब ये दोनों साइड से गैप लेके चल रहा है, डिजाइन चल रहा है ना, दोनों साइड से हर जगह गैप ले रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग कंटेनर में काम करें। ये दोनों साइड से गैप ले रहा है तो हम यहाँ पे कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर CONTAINER कंटेनर बना दिया। ठीक है, दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसकी हाइट नहीं है, और इसकी हाइट होगी कितनी, तो जितने इसके अंदर एलिमेंट होंगे। तो कंटेनर बना, कंटेनर बनाने के बाद हम बनाएंगे रो, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे डिव क्लास कॉल 3, और दूसरे को हमें देना है कॉल 9। 9 वाले में इमेज लगेगा, और इमेज है एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर आईफोन, ये है इमेज। देखो ये इमेज आ गई यहाँ पे बिल्कुल। ये वाला सेक्शन एज इट इज है क्योंकि ये 3 वाला सेक्शन है हमारा, जिसमें हमने अभी कुछ नहीं लिखा है। 3 वाला सेक्शन में हमें बनाना है मेन्यू बार UI। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, और इस लिस्ट में हम इस मेन्यू को बनाते हुए चलेंगे। वोमेन फैशन, मैंने यहाँ पे लिख दिया वोमेन फैशन, मेन फैशन, वर्ड मीनिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, FASHION, FASHION, मेन फैशन। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स होम स्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स होम स्टाइल। उसके बाद होम एंड लाइफ स्टाइल है मेडिसिन है, मेडिसिन। अब हम देखते हैं मेन्यू हमारा बन रहा है, तो मेन्यू हमारा बनते हुए चल रहा है। क्या ये मोबाइल पर रिस्पॉन्सिव होगा? चेक करते हैं। मोबाइल पर रिस्पॉन्सिव होगा नहीं, क्योंकि हमने मोबाइल पे इसे बताया नहीं कि तुम्हें कैसे रहना है। क्लियर है? तो मोबाइल के लिए हम अभी ही बता देते हैं। मैंने कहा लैपटॉप में तो 3 की साइज़ पर रहना, लेकिन जब तुम मोबाइल में जाना तो कॉल SM तुम्हारी साइज़ हो जाएगी 12, और इसकी भी साइज़ हो जाएगी कॉल SM 12, मतलब तुम लोग फुल रोल हो। चेक करते हैं फ़ॉन्ट की साइज़ पे क्या होता है इसमें। अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। वेट, यहाँ पे ऐसा लिखना है, लैपटॉप का स्क्रीन पे ऐसे, और फ़ोन की साइज़ पे मेन्यू ऊपर दिखेगा, और उसके बाद हमारा ये इमेज दिखेगा। इमेज को हम बाद में रिस्पॉन्सिव कर लेंगे, अभी के लिए इसकी विड्थ इतनी ही रहने देते हैं, बाद में हम इसकी विड्थ कम कर लेंगे। या विड्थ हम इसे दे सकते हैं 100%, ट्राई करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फ़ोन की साइज़ पे ऐसा है, फ़ोन की साइज़ पे ये रहा, और लैपटॉप की साइज़ पे इस तरीके से दिखेगा। यहाँ तक क्लियर है? सही है। मोबाइल पे ऐसा है, बड़े साइज़ के मोबाइल पे इस तरीके से है, और जैसे ही हम जब जाते हैं टैबलेट पे तो ये डिवाइड हो जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। तो हम यहाँ पे ये मेन्यू आइकन्स पूरा कर लेंगे बाद में। अभी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं बस थोड़ी सी। ये जो यूएल दिख रहा है ना, ये हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, और ये हम पूरा का पूरा बना रहे हैं। कौन सा सेक्शन? हीरो सेक्शन कह सकते हैं इसे। तो मैं पहले से व्यू बनाता हूँ, और इसको क्लास दे देते हैं हीरो। इस हीरो सेक्शन के अंदर हम इस सबको रैप कर देंगे ताकि हम CSS भी लिख पाएँ। और अब मैं लिखता हूँ
डॉट हीरो के अंदर जो यूएल है इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, टेक्स्ट स्टाइल लिस्ट स्टाइल नन कर दो, हो गया। हीरो के अंदर यूएल के अंदर एलाई के अंदर जो ए टैग्स हैं इनके टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, ठीक है। और कलर ब्लैक। इस तरीके से हमारा मेन्यू सेक्शन बन रहा है। अभी इसे बिल्कुल इस तरीके से सेट करना है, इनके बीच में गैपिंग्स देनी है, ये सारी चीज़ें हैं। एलआई के अंदर गैपिंग सारे के सारे लिस्ट हैं। यूएल को अगर हम बना देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, क्या होगा, ठीक है। फ्लैग्स की डायरेक्शन हम कह देंगे कॉलम है, ये भी सही है। और अब हम इनको दे सकते हैं गैप 20 पिक्सल, ज़्यादा हो रहा है, 15 पिक्सल की गैपिंग दे देंगे। और इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। अभी मैं इसे CSS में लिख रहा हूँ, फिर हम इसे बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट कर देते हैं अभी कभी। अब देखो हीरो के अंदर यूएल के लिए ये सारी चीज़ें हमने लिखी है, इसे हम बूटस्ट्रैप में कर देते हैं। हीरो के अंदर यूएल ये रहा, इसकी क्लासेस हमें देनी है। तो इसकी क्लास में मैंने क्या क्या लिखा है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इसकी ज़रूरत है नहीं। लिस्ट स्टाइल नन। बूटस्ट्रैप में लिस्ट स्टाइल के लिए कोई क्लास होती है क्या, लिस्ट स्टाइल, चेक कर लेते हैं इसे। तो आई बूटस्ट्रैप में लिस्ट स्टाइल के लिए कोई क्लास है नहीं, या तो फिर मुझे ले लीजिए लिस्ट। डायरेक्ट लिस्ट ग्रुप ही लिख सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। लिस्ट ग्रुप, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप ही बना के दे देगा हमें, सही है। अगर इन सारे CSS को बंद करते हैं, ठीक है, इसे रखना जरूरी है। टेक्स्ट डेकोरेशन इसे रहने देते हैं, इन तीनों को हम लोग बूटस्ट्रैप में कर देते हैं इस तरीके से। डिस्प्ले फ्लैग्स है, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम है। डिस्प्ले फ्लैग्स के लिए मैंने बताया था डी फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन भी इसमें चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक फ्लैग्स डायरेक्शन के लिए फ्लैग्स माइनस कॉल होगा, आई थिंक फ्लैग्स कॉलम, फ्लैग्स कॉलम। साथ ही साथ ये CSS हटाते चलते हैं। गैप हमें 15 पिक्सल देना है, हम यहाँ पे लिख देंगे गैप -3 अप्रॉक्स, कम होगा तो 4 कर लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ के लिए FS यूज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ के लिए मैंने यूज किया FS3, FS3 ज़्यादा हो रहा है 5। देखो हमने सारी CSS हटा दी, फिर भी ये सही तरीके से बिल्कुल हो रहा है। गैप 3 आई थिंक ज़्यादा हो रहा है, गैप 2 ठीक है। तो मेन्यू सेक्शन हमारा बन रहा है, कोई दिक्कत है नहीं अभी तक। और ये चीज़ें सेट नहीं हो रही ना, ठीक है। न्यू बार जो हमने बनाया था, ये इसके पहले हम एक ड्यू बनाते हैं और इसको देते हैं कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर न्यू बार को रख देते हैं और जस्टिफाई अराउंड की जगह कंटेंट बिटवीन डालते हैं। अब देखो ये अलाइन हो गया, बिल्कुल जैसा चाहिए था, साथ में अलाइन हो गया है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। तो हमारा ये मेन्यू सेक्शन लगभग रेडी हो जाएगा, मतलब बस अभी ये पूरे का पूरे टेक्स्ट में लिख देना है, ये रेडी हो जाएगा। अब हम ये बॉर्डर की बात कर लेते हैं, बॉर्डर कैसे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हमें न्यू बार के बाद बॉर्डर देनी है। ओके, न्यू बार के बाद बॉर्डर देने के लिए हम क्या करेंगे, ये टॉप बार है, ये न्यू बार है, हमने इसे कंटेनर दे ही दिया है, और बॉर्डर जो है फुल पे आ रहा है, बॉर्डर फुल आ रहा है। हम यहाँ पे एक HR डाल के ट्राई करते हैं, क्या हमारा काम हो रहा है। फाइन, HR से हमारा काम हो गया, कोई इशू नहीं। तो एक HR टैग मैंने लिखा, लाइन ब्रेक यहाँ पे आ गया। रिस्पॉन्सिवनेस का क्या हाल है,
ठीक है, अभी तक कोई खास इशू है नहीं। बाकी हम इसे कोलैप्सेबल बना देंगे। फ़ोन में यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा क्लिक करके ओपन करने के लिए। बाकी टैब की साइज़ पे ये है। अब हमें इस साइड से भी एक बॉर्डर चाहिए, इस साइड से हमें चाहिए, ये रहा, ये आ रहा है कॉल LG3 वाले से। तो कॉल LG3 वाले को, ये कॉल LG3 वाले को हम बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर देते ही ये तो चारों तरफ से दे रहा है, बट हमें चारों तरफ से देना नहीं है, तो हम इसे देंगे बॉर्डर माइनस राइट। बॉर्डर माइनस राइट के लिए क्या होता है, तो चेक करते हैं कौन कौन सी क्लासेस हैं बॉर्डर की। बॉर्डर टॉप बॉटम होता है, ओके। बॉर्डर, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर एंड, अच्छा एंड होता है राइट के लिए, बॉर्डर एंड। तो ये इस साइड में आ गया बॉर्डर, ये अच्छे से दिखाई दे, इसलिए हम लिख सकते हैं बॉर्डर माइनस डार्क। तो ये बिल्कुल डार्क कलर में गया। तो हमारा ये भी सेक्शन लगभग कंप्लीट है। बाकी अगर तुम चाहो एग्जैक्ट इसकी तरह ही मैच्ड बनाना, तो मैं बता देता हूँ क्या होगा। पहले एक डू बना दो ये पूरा, और फिर उसकी राइट साइड में बॉर्डर हम दे सकते हैं, बट ये भी ज़्यादा सही दिख रहा है, कोई इशू नहीं। तो हमारा मेन्यू का सेक्शन लगभग एंड होने वाला है। अब हम लोग कल करेंगे टुडे सेल्स, इसमें बस थोड़ी सी हमें फिनिशिंग देनी है, वो हम कल कर लेंगे। और साथ ही अब हमें टुडे सेल्स और प्रोडक्ट सेक्शन बनाने हैं। तो कल हम लोग कायदे से बनाएंगे प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट किस तरीके से इसमें डिज़ाइन होगा। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट की सिर्फ बात करो तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, एक प्रोडक्ट दिखाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। मैं दिखा रहा हूँ, मेरी जूम हो जाए तो। एक प्रोडक्ट को अगर ध्यान से देखो तो इसमें तुम्हें एक प्रोडक्ट के कार्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। वेट, मैं इसका वो ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास है नहीं। एक प्रोडक्ट में यहाँ पे ऑफ़र भी हमें दिखाना है, जो कि पोजीशन के हिसाब से सेट होगा। मैंने पिछली क्लास में बताया है पोजीशन कैसे काम करता है। फिर हमारे पास है ये विश लिस्ट का आइकन और शो का आइकन, ये दोनों ही प्रोडक्ट के पोजीशन के हिसाब से सेट होंगे। उसके बाद हॉवर करते ही ऐड टू कार्ट आना चाहिए इस डिज़ाइन में, अदरवाइज ऐड टू कार्ट नहीं दिखाई देना चाहिए, इसे भी कल देखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की प्राइस, और ये चीज़ें तो इजी हैं। इम्पोर्टेंट है कि इस इमेज के ऊपर इन चीज़ों को मेंटेन करना, और उसके साथ ही साथ ऐड टू कार्ट हॉवर के साथ होना। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल की क्लास में हम लोग प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, और प्रोडक्ट के बाद एक सेक्शन को अच्छे से डिज़ाइन कर देंगे। बाकी यही सेक्शन हर जगह यूज़ हो रहा होगा। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा कि बूटस्ट्रैप के साथ कैसे वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है। बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज की जाती है, ना कि उनके कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट किया जाता है। कभी भी बूटस्ट्रैप की पूरी कॉपी पेस्ट नहीं की जाती है। अभी तक मैंने बूटस्ट्रैप के कोड में बस क्लासेस यूज की है, ऐसा नहीं है कि मैंने न्यूबार को वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया या कुछ भी कर दिया, नहीं। हमने प्रॉपर सारी चीज़ें बनाई हैं और क्लासेस लगाई हैं बूटस्ट्रैप की। इसी वजह से ये साथ ही साथ हमारा रिस्पॉन्सिव होते हुए भी चल रहा है। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं।